मैं डी श्रीवास्तव कंप्यूटर साइंस एंड आईटी डिपार्टमेंट से आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्वालियर से मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर वर्कशॉप जावा में मैं आपको बताता हूं ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, जावा में ऑपरेटर का क्या इम्पोर्टेंस है। ये आपका CS थर्ड सेम का सब्जेक्ट है और सेकेंड ईयर के लिए है ये। ठीक है, तो हम इसकी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आउटलाइन में पहला क्या है, प्री रिक्विजिट है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और फिर आपके ऑपरेटर्स टॉपिक चालू हो गया, ऑपरेटर्स, फिर टाइप्स ऑपरेटर, फिर स्टूडेंट इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स क्या है, इसके अलावा रेफरेंसेस। तो हम बात करते हैं यहाँ पे प्री रिक्विजिट ऑफ द कोर्स। अगर आप जावा में प्रोग्राम बनाना चाहते हो, जावा आप सीखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है, इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। लाइक एग्जांपल आपको C++ के फंडामेंटल कंसेप्ट आपको आना चाहिए। दूसरी बात क्या है, आपको इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जो लिखे जाते हैं, जो बेसिक सिंटैक्स होते हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के, वो आपको पता होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जावा के प्रोग्राम को हम कंपाइल कैसे करेंगे। जैसे अगर टेक्स्ट पैड है तो Ctrl+1 से कंपाइल हो जाता है और Ctrl+2 से आपका क्या हो जाता है, रन हो जाता है। तो आपको कंपाइल और रन करना दोनों ही चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। जब आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर को कॉल करते हैं, ठीक है, और जब आप रन करते हो तो जावा वर्चुअल मशीन को कॉल करते हो या जावा इंटरप्रेटर को कॉल करते हो। तो ये आपका प्री रिक्विजिट हो जाता है। तो यह आपको जो है पता होना चाहिए, यानी आपको C++ का नॉलेज होना चाहिए, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट कैसे लिखे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और कंपाइल प्रोग्राम को कैसे करेंगे, जावा के प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या समझ में आए, ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं वो याद हो जाए, समझ जाए कि कैसे ऑपरेटर वर्क करते हैं, ठीक है, कितने तरह के ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा ऑपरेटर को हम प्रोग्राम के थ्रू समझाएंगे, तो बच्चे जो है स्टूडेंट प्रोग्राम के थ्रू उस ऑपरेटर को समझ पाएँ। इसके अलावा कितने तरह के ऑपरेटर हैं उन सभी से आपको परिचित कराना है कि भाई ये ऑपरेटर भी होते हैं, ये ऑपरेशन भी, ये पर्टिकुलर ऑपरेशन भी कराई जा सकती है। तो ये हमारा पर्पज होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। व्हाट आर द ऑपरेटर्स, ऑपरेटर एक्चुअली हैं क्या, हम उसकी बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज होती है, हर एक लैंग्वेज के प्रोग्राम को जब प्रोसेस किया जाता है तो उस प्रोग्राम को प्रोसेस करने का काम करता है आपका कंपाइलर। तो कंपाइलर जब उसको प्रोसेस करता है तो प्रोसेस करते वक्त प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है, और जो छोटे छोटे पीस तोड़े जाते हैं उन्हीं छोटे पीस को बोलता है टोकन। उन्हें क्या बोला जाता है, टोकन। तो कंपाइलर क्या करता है, आपके प्रोग्राम को टोकन में बदलता है। टोकन क्या होता है, टोकन स्मॉलेस्ट रिकॉग्नाइज यूनिट ऑफ द कंपाइलर होती है। कंपाइलर के अंदर जाने वाली सबसे छोटी यूनिट होती है टोकन, ठीक है। यानी कि ऐसा कह सकते हो, टोकन एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिनको एक नाम दे दिया जाता है, और ये लैंग्वेज में पहले से डिफाइन होते हैं कि कौन कौन से टोकन आपके रहेंगे। तो आपके टोकन कौन कौन से होते हैं, जैसे कीवर्ड या रिजर्व वर्ड्स, जो स्मॉल लेटर में वर्ड लिखे जाते हैं जिनका स्पेसिफिक मीन्स होता है उन्हें हम कीवर्ड कहते हैं। जावा में भी कीवर्ड होते हैं, सभी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनका मीनिंग फिक्स है, ठीक है, तो ये कीवर्ड कहलाते हैं। दूसरी बात होते हैं आपके आइडेंटिफायर, जो हम प्रोग्राम में नाम लिखेंगे, जैसे वेरिएबल का नाम रख देते हैं, क्लास का नाम रख देते हैं, आप फंक्शन का नाम लिख देते हैं। ये जो नाम रखा जाता है इन्हें हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, जिससे आप उस चीज़ को जानोगे उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। और तीसरी जो चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं क्या, ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर एक्चुअली क्या है, एक टोकन है। ऑपरेटर क्या है, एक टोकन है। कंपाइलर के अंदर जावा में जो टोकन होते हैं 5 तरह के टोकन होंगे, उनमें से एक आपका जो ऑपरेटर है वो एक टोकन है। तीसरे नंबर का टोकन है। चौथे नंबर के अगर हम टोकन की बात करें तो चौथे नंबर का टोकन होता है आपका लिटरल्स या कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और 5वें नंबर का टोकन होता है अदर स्पेशल कैरेक्टर्स। तो हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर के टोकन, दैट इज़ ऑपरेटर्स की। व्हाट आर द ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर एक्चुअली क्या हैं, कुछ सिंबल हैं जिन सिंबल से ऑपरेशन परफॉर्म होती है। जैसे पहले लो लेवल लैंग्वेज चलती थी, असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे असेंबली में कोड लिखा जाता था, ठीक है। और 0-1 की बात करें तो वहाँ 0-1 के फॉर्म में ही लिखा जाता था, जो भी कैलकुलेशन का कोड है वो भी इसी फॉर्म में लिखा जाता था।
लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, सिंबल बना दिए ऑपरेशन के लिए। आपको ऑपरेशन का नाम नहीं लिखना, क्या लिखना है आपको, सिंबल बनाना। जैसे ही आप सिंबल बनाओगे तो वो ऑपरेशन हाई लेवल लैंग्वेज में ऑटो, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है तो जावा में भी जो है ऐसा हम कर सकते हैं, केवल सिंबल बनाएंगे तो वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगी जिस ऑपरेशन को हम परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। तो ऑपरेटर्स क्या हैं, वो सिंबल हैं जो ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑपरेटर्स आर द सिंबल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशंस। जो ऑपरेशन के लिए सिंबल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन सिंबल को क्या बोलते हैं, हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। अब कई सारे टोकन होते हैं लैंग्वेज के अंदर, जिसमें से ऑपरेटर जो है एक टोकन होता है। कौन से, तीसरे नंबर का टोकन। पहला टोकन कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा क्या है आपका ऑपरेटर्स, ठीक है। चौथा लेटरल्स, पांचवा अदर स्पेशल। हम बात करते हैं कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेटर आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा है आपका असाइनमेंट, तीसरा बिटवाइज, चौथा लॉजिकल, पांचवा बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट, छठवा आपका बाइनरी राइट शिफ्ट, फिर क्या है रिलेशनल ऑपरेटर। चलो हम एक एक करके सभी ऑपरेटर और उनसे रिलेटेड प्रोग्राम जो है देखते हैं। सबसे पहले है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब जो मैथमेटिक्स की सिंपल मैथमेटिकल वर्क कराना हो, प्लस माइनस करना हो, तो उनके लिए इनका यूज़ किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके नंबर पे काम करते हैं और इनका जो रिज़ल्ट आता है वो भी नंबर के फॉर्म में ही आता है। ये इनके अर्थमेटिक ऑपरेटर की खास बात होती है। दूसरी खास बात यह है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, दो अलग अलग डेटा पे काम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक डेटा, अगर आपका दो अलग अलग डेटा टाइप होते हैं न्यूमेरिकल वाले, दो न्यूमेरिकल वाले डेटा टाइप हैं, तो एक डेटा टाइप आपका एक डेटा टाइप का साइज़ जो है कुछ है, दूसरे डेटा टाइप का साइज़ कुछ है। तो क्या होता है एक्चुअली, जब इन पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है तो इन डेटा टाइप का जो रिज़ल्ट आता है, कैलकुलेशन का जो रिज़ल्ट आता है, वो हमेशा बड़े डेटा टाइप में आता है। वो रिज़ल्ट क्या में आएगा, बड़े डेटा टाइप में आता है। तो इसको कंपाइलर ऑटोमेटिक करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इसे क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे प्लस, प्लस से प्लस हो जाएगा, माइनस, माइनस से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, डिवीजन से डिवाइड हो जाएगा, मॉडुलस से आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे करके अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। तो हम उनमें से देख रहे हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पे क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा ऑपरेटर्स। पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड मेन सभी जानते ही हैं, ठीक है। स्ट्रिंग आर्गूमेंट, यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया ए नाम से और ए में लिख दिया a इक्वल टू 5+2। तो प्लस क्या है आपका, अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो क्या करेगा, 5 और 2 को ऐड कर देगा। ऑपरेशन कौन सी होगी, एडिशन। होने के बाद रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, आपका ए में। ऐसे ही दूसरा आपने b लिखा, इंट b इक्वल टू 5×3। तो 5 वेरिएबल, 5 आपका नंबर है और 3 भी नंबर है। नंबर के बीच में ऑपरेशन कौन सी लगी है, इनटू, मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, बी में। तीसरा है आपका 5 डिवीज़न 4। तो 5 और 4 में क्या होगा, डिवीज़न होगा। यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, सी में। फिर इसके बाद हमने ले लिया एक वेरिएबल d इक्वल टू b माइनस ए। तो b माइनस ए हो गया, इससे आपका रिजल्ट भी आ गया। दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन भी हो गई। तो अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। आउटपुट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इज इक्वल टू प्लस ए। तो ए में क्या है, 5 और 2 का ऐड, तो दैट मीन्स 7। दूसरा है b इक्वल टू बी। बी में क्या होगा, 5×3। तो 5×3 कितना, 15 आ जाएगा। फिर तीसरा है c, 5/4। तो कितना आ जाएगा आपका, 1, 4 एक बार ही जाएगा। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट d इज इक्वल टू b माइनस ए। b माइनस ए यानी कि 5×3 कितना है, 15, और ए कितना है आपका 7। 15 में 7 जाएंगे कितना, 8। तो ये आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये सिंपल जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होती है वो एज इट इज लिखी जाती है, जैसे हम C++ में लिखते थे वैसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है, थोड़ा और डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल को आप उसी समय डिक्लेयर कर रहे हो, ये बात रहती है यूज़ करने के दौरान, ठीक है। ये चीज़ आपकी खास बात होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गई अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होगी। यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होगा, सभी लोग इस प्रोग्राम को देख लें, थोड़ा सा इस प्रोग्राम को नोट कर लें। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर। क्या करता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। अगर हम उसे मॉड्यूलस ऑपरेटर को परसेंटेज से डिनोट करेंगे, अगर हम किसी नंबर के साथ मॉड्यूलस लगाएंगे तो क्या होगा, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा आफ्टर डिवीज़न। डिवीज़न होने के बाद जो भी बचेगा उसको रिटर्न करता है। यानी मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ डिवीज़न ऑपरेशन। डिवीज़न ऑपरेशन का रिमाइंडर रिटर्न करेगा।
ये जो है फ्लोटिंग टाइप के साथ साथ ये इंटीजर टाइप पे भी परफॉर्म किया जा सकता है। फ्लोटिंग पे तो काम करेगा ही, साथ में इंटीजर पे भी काम। ये देखो सी प्लस प्लस से डिफरेंस है थोड़ा। मॉडुलस ऑपरेटर वहाँ भी काम करता है लेकिन वहाँ डिफरेंस है। सी और सी प्लस प्लस के अंदर जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे काम नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जावा में मॉडुलस ऑपरेटर जो होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पे काम करेगा। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटर पे आपका जावा में आपका मॉडुलस ऑपरेटर जो है काम करता है। जैसे मान लो मैंने क्लास बना ली, क्लास मॉडुलस प्रोग्राम बनाने के लिए, ये जितने भी प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं आप इन प्रोग्राम को जो है अपने जो आईडीई है उस पर रन करा करके देखें, ठीक है। तो हमने लिखा क्लास मॉडुलस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गूमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हमने क्या देखा यहाँ पर, आप मॉडुलस निकालेंगे तो हमने लिखा 42 मॉडुलस 10, इसको एज इट इज प्रिंट। फिर 42 का मॉडुलस हम 10 के साथ निकालेंगे तो क्या रिमाइंडर 10 का भाग जाएगा, 4 बार चला जाएगा, बचेगा क्या 2। तो क्या आ जाएगा 40 मॉडुलस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। दूसरा हमने लिखा है 42.25 मॉडुलस 10, तो हम इसका निकालेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट पे भी काम करता है ये। तो क्या हो जाएगा 42.25 मॉडुलस 10, तो क्या आ जाएगा आपका, बचेगा क्या, बचेगा 2.25। तो ऐसे करके मॉडुलस ऑपरेटर। यहाँ मॉडुलस ऑपरेटर में क्या नई बात मिली आपको, यहाँ नई बात ये मिली कि मॉडुलस ऑपरेटर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे भी काम करता है, जबकि वैसे मॉडुलस ऑपरेटर फ्लोटिंग पॉइंट पे काम नहीं करता। सी प्लस प्लस में जो होता है जो मॉडुलस ऑपरेटर वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे काम नहीं करता है, वो केवल इंटीजर पे काम करता है। बट यहाँ पे जावा के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट पे ये काम कर रहा है मॉडुलस ऑपरेटर। नेक्स्ट आपका जो है उसे बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। व्हाट डू मीन बाय असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब होता है कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करना, एलोकेट करना, उसे हम बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है कि असाइनमेंट हमेशा लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट होगा, मतलब जो चीज़ हमें रखनी है वो राइट साइड में होगी और जिसके अंदर रखना हमें वो लेफ्ट साइड के अंदर। ये कंटेनर का सिंपल सिद्धांत होता है, जितने भी कंटेनर होते हैं हम उसमें रखने के लिए ऐसे ही करते हैं, जनरली लेफ्ट से उन्हें पकड़ते हैं और राइट हाथ से हम उसमें जो है चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो कंटेनर जैसे ही होता है, असाइनमेंट ऑपरेशन जो है हमेशा राइट टू लेफ्ट परफॉर्म होती है। क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। अगर मान लो मैंने लिख दिया ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10, तो 10 सबसे पहले सी में आएंगे, फिर बी में आएंगे, फिर ए में आएंगे, ऐसे करके यहाँ पे काम होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम इक्वल से डिनोट करते हैं। इक्वल जैसे साइन जो होगा ना वो असाइनमेंट ऑपरेटर की पहचान है, कि इक्वल का साइन बनना वो असाइनमेंट ऑपरेटर की पहचान होती है। जैसे हमने बोला क्लास असाइन, यहाँ क्या लिखा, क्लास असाइन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन इंट A1 ए इक्वल टू 1, फिर क्या लिख दिया a प्लस इक्वल टू 5। देखो ये नई चीज़ है कि अगर आप उन्हें ऐसे लिखेंगे a प्लस इक्वल टू 5, तो इससे क्या होगा, आपको जो है दो ऑपरेशन नहीं करनी पड़ी, a इक्वल टू a प्लस 5 नहीं करना पड़ा, उसी में आके ऐड हो गया, यानी a इक्वल टू a प्लस 5। तो एक ये आपका हो गया, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी a इक्वल टू a प्लस 5, ऐसे भी लिख सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पर सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन इक्वल टू ए इक्वल टू प्लस ए का मतलब क्या है आपका, कितना हो गया आपका ए इक्वल टू ए प्लस 1, दैट मीन्स 5 प्लस 1 दैट मीन्स 6। क्या आ जाएगा आंसर आपका 6। तो असाइनमेंट ऑपरेशन हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है, ठीक है, ये चीज़ आपकी रहती है। नेक्स्ट है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। व्हाट डू मीन बाय बिटवाइज। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, व्हाट डू मीन बाय बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर वो होते हैं जो आपकी जो नंबर हैं उन नंबर की बिट पे काम करते हैं, उन नंबर की जो बिट पे काम करेंगे उन्हें हम बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। यानी बिटवाइज ऑपरेटर वो हैं जो नंबर की बिट पे काम करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर बिट में मैनिपुलेशन करते हैं, एक इंटीजर के अंदर जितना भी मैनिपुलेशन हो सकता है वो बिटवाइज ऑपरेटर करते हैं। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली, जब हम जो है जावा के अंदर इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं तो ये नेगेटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट होती है, ये सब कैसे आपका स्टोर होता है, ये सब जानने के लिए आपको बिटवाइज ऑपरेटर का पर्पज़ और उनको काम करने का तरीका वो आपको जो है मालूम होना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने लिखा 10 and 12, इसका 10 बिटवाइज 12,
10 और 12 का बिट वाइज करें अगर हम, तो क्या आएगा आपका, तो आप 10 को बाइनरी में लिखो पहले, 10 को बाइनरी में, 10 का बाइनरी क्या होगा 1010। इसके बाद फिर 12 का बाइनरी होगा 1100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो, बिटवाइज एंड मल्टीप्लिकेशन जैसा काम करता है, मल्टीप्लिकेशन जैसा काम करेगा, ठीक है। बिटवाइज एंड कैसे काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन जैसा काम करेगा बिटवाइज एंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। इसको अगर हम इन बिट्स को आप अरेंज करोगे, बिट को आप अरेंज करोगे तो 10 और 12 का बिटवाइज एंड ये आपका कितना आ रहा है 14। फिर 10 एंड 12 का बिटवाइज एंड और ये बिटवाइज और ये कितना आ रहा है 8। तो ऐसे करके आप जो है बिटवाइज ऑपरेटर पे वर्क कर सकते हो। बिटवाइज ऑपरेटर जावा के अंदर प्रोग्राम की सिक्योरिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आपको की नहीं डालोगे तब तक आपको वो डेटा नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये डेटा सबसे ज़्यादा सिक्योर है, ये चीज़ कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। व्हाट डू मीन बाय रिलेशनल ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, हम ये देखते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर की खास बात क्या होती है? रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स द ट्रू इफ द रिलेशन इज ट्रू, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करता है अगर रिलेशन आपका ट्रू है, अदरवाइज ये जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल हमने जैसे मान लीजिए देखो यहाँ पर ट्रू जो है, ट्रू का रिटर्न करने का मतलब है ट्रू यहाँ पर कीवर्ड है, कीवर्ड रिटर्न करेगा। और वो जो कीवर्ड का डेटा टाइप है वो कैसा, बूलियन टाइप का है, बूलियन टाइप का। अगर मान लो मैंने स्टोर कराना है तो हमें बूलियन डेटा टाइप लेना पड़ेगा, उसमें ये स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और बूलियन सबसे कम साइज़ लेता है मेमोरी में। तो ये क्या करेगा, अगर रिलेशन ट्रू है तो बूलियन रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर आपका जो है रिलेशन गलत है, रॉन्ग है, तो क्या करेगा आपका, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स जो है रिटर्न कर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमने लिख दिया 10 लेस देन 1। क्या 10 आपका 1 से छोटा होता है? रिलेशन क्या है, गलत। 10 लेस देन 1 नहीं होता तो गलत है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 लेस देन 1 क्या आएगा, फॉल्स। इसके अगले लिखा है सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन 10 ग्रेटर देन 1। 10 ग्रेटर देन 1, 10 ग्रेटर देन अगर 1 देखेंगे तो 10 क्या 1 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो 10 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू क्या है आपका, ट्रू। तो ये आ जाएगा आपका ट्रू। ऐसे करके हम रिलेशनल ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, रिटर्न्स ट्रू इफ़ द रिलेशन इज़ ट्रू एंड रिटर्न फॉल्स इफ़ द रिलेशन इज फॉल्स। ऐसे करके जो है रिलेशनल ऑपरेटर आपके जो है काम करते हैं, ये चीज़ आपकी रहती है। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट है आपका, हम इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर के बाद की, तो इसके बाद और ऑपरेटर होते हैं जैसे टर्नरी, और भी कई सारे ऑपरेटर होते हैं जैसे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में 3 टर्म होते हैं, इसीलिए उसका नाम होता है टर्नरी ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क से हम इसे इंडिकेट करते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। टर्नरी ऑपरेटर को क्वेश्चन मार्क से इंडिकेट किया जाता है। उसमें 3 टर्म होंगे। पहला टर्म जो होता है, पहला टर्म फर्स्ट टर्म होता है आपका क्या, जो भी हमें कंडीशन लिखनी है वो कंडीशन हम लिख देंगे, ठीक है। कंडीशन लिखने के बाद फिर क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद अगर वो सही है कंडीशन तो स्टेटमेंट 1 रन हो जाए, और किसके बाद आएगा कॉलम। अगर गलत कंडीशन है तो आपका 2 पे पहुंच जाए। ऐसे करके जो है हम उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर में हमने केवल लेस देन का साइन यूज़ किया है। आप यहाँ पे ग्रेटर देन साइन को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ग्रेटर देन हुआ आपका लेस देन सिंबल है, ठीक है, ग्रेटर देन सिंबल है। इसके अलावा लेस इक्वल, तो लेस इक्वल ट्रू कब होगा, अगर चाहे तो आप लेस वैल्यू ले दो और चाहे आप इक्वल वैल्यू दे दो, दोनों पे क्या करेगा वो ट्रू रिटर्न करेगा रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने रिलेशनल इक्वल कर दिया तो, अगर ग्रेटर इक्वल कर दिया तो ग्रेटर पे तो आएगा ही आंसर। इसके अलावा ग्रेटर इक्वल पे भी आएगा, और उससे बड़ी जितनी भी वैल्यू होंगी उन सभी पे आएगा। तो इसे बोलते हैं ग्रेटर इक्वल, ठीक है। इसके अलावा होता है इक्वल 2 बार जो इक्वल का साइन बनता है उसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर कहा जाता है। इसे हम पासवर्ड मैचिंग के लिए
ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू को चेक करने के लिए कि ये एग्जैक्ट वही वैल्यू है या नहीं, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, तो उसके लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर में बस दो इक्वल साइन लगाएंगे तो वो हमेशा कभी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होता, हमेशा वेरिएबल के अंदर लिखी हुई वैल्यू को ये कंपेयर करता है, इसीलिए इसका नाम होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके अलावा नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल ये है कि अगर कोई चीज़ नॉट इक्वल नहीं है तो उसके बारे में लिख दो, ये चीज़ आपकी होती है नॉट इक्वल। कैसे बनाएंगे नॉट इक्वल का साइन, सभी को मालूम है ना, तो ऐसे हम जो है इसको कर सकते हैं। ऑपरेटर में जो मेन इंपॉर्टेंट है बिटवाइज ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो एक्चुअली बिटवाइज में करना क्या है, एक्चुअली हम यहाँ पर बिट में ही मैनिपुलेशन कर देंगे, और इतना मैनिपुलेशन कर देंगे बिट के अंदर कि जिससे क्या होता है डेटा सिक्योर हो जाता है। दैट मीन्स ये जो बिट में मैनिपुलेशन है वो डेटा सिक्योरिटी का एक हिस्सा है। अगर आप डेटा सिक्योर करना चाहते हो तो आप पासवर्ड डालते हो, तो पासवर्ड क्या है, एक्चुअली एक की है, और उस की से आपका डेटा जो है छिप जाता है, ये चीज़ आपकी रहती है। फिर बाद में जब आप वहाँ पे की डालेंगे तो आपका डेटा वापस आपको मिल जाएगा, तो ये चीज़ आपकी होती है। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, बिट पे काम करेंगे। एक बार और समझ लीजिए सभी लोग, इनको इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि इन ऑपरेटर का आगे हम यूज़ करेंगे, लेकिन आगे हम इनको बार बार नहीं समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, इसीलिए ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है। तो बिटवाइज में हमने सबसे पहला जो साइन है इसको हमने लिखा है बिटवाइज एंड, एक एम्परसेंड का एक एंड का साइन बना हुआ है, ये बिटवाइज एंड। अगर यहाँ पर दो बिटवाइज एंड लगा दिए जाए तो उसको हम बोल देंगे क्या, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। अगर आपको दो वैल्यू को एक साथ सही करना है, जैसे मान लो बच्चा 10th में भी फर्स्ट डिवीजन और 12th में भी फर्स्ट डिवीजन है, दोनों कंडीशन लेके चलनी है, तो आप लॉजिकल एंड का यूज़ करेंगे, यानी दो बार ये एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। और अगर मान लीजिए आपको दो में से कोई एक चाहिए तो आप ये बार बनाएंगे, बार मतलब लॉजिकल और, तो उनमें से चाहे 10वीं में फर्स्ट आ जाए या सेकंड, 10वीं में 12वीं में सेकंड आ जाए, किसी में भी सेकंड आ जाए या हम उसको ले लेते हैं। तो इस टाइप से कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, दोनों में से कोई एक सही हो जाए तो आप ले सकते हो उसको, तो ऐसे केस में हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा आपका बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज एक्सॉर में क्या होगा, जो बिट होंगी वो अगर सिमिलर बिट है, सिमिलर होंगी तो सिमिलर पे देगा बिटवाइज एक्सॉर आपका 0 और डिफरेंट पे देगा 1। तो ऐसे करके जो भी वैल्यू आए वो आप जो है यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि 10 का बाइनरी लिखना पड़ेगा, बाइनरी लिखने के बाद फिर 12 का बाइनरी, इन दोनों का अगर हम करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। बिटवाइज ऑपरेटर यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें प्रोग्राम क्या हो सकता है, देखो प्रोग्राम नोट करो सभी लोग कि राइट ए प्रोग्राम टू टेक इनपुट ऑफ टू इंटीजर नंबर, टेक इनपुट ऑफ टू इंटीजर नंबर, टेक इनपुट ऑफ टू इंटीजर नंबर एंड स्वैप देयर वैल्यूज़, और उनकी वैल्यू क्या करना है, स्वैप करना है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ यहाँ पे आएगा, आप उन जब वैल्यू को स्वैप करेंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ यहाँ पे आ जाएगा। कैसे असाइनमेंट किया जाता है वो वहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट मॉडुलस ऑपरेटर सभी जान चुके हैं। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, जो रिमाइंडर भाग लगाने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको रिटर्न करने वाले ऑपरेटर को मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस ऑपरेटर जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो सी और C++ में अलग होता है। C और C++ में जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो इंटीजर पे ही काम करता है, अगर हम फ्लोट दे देंगे तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जावा की, तो जावा में ये दोनों पे काम करता है, इंटीजर में भी काम करता है, फ्लोट पे भी काम करता है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये देखिए कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ नंबर लिखा 42 मॉडुलस 10, तो 42 मॉडुलस 10 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 42 में 10 का भाग जाएगा, जो बचेगा रिमाइंडर वो आपका रिटर्न हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 2, तो आ गया आंसर 2। दूसरा हमने लिखा 42.25/10, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 42.25 मॉडुलस 10 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर 2.25, जो भी बच जाएगा अमाउंट वो आपका क्या आएगा 2.25 आ जाएगा आपका। ये जो है मॉडुलस ऑपरेटर की वजह से होगा।
ठीक है। फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर सभी को मालूम है, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होती हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, ये नंबर पे काम करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन द नंबर्स एंड द रिजल्ट विल बी ऑन नंबर। दूसरा रूल क्या है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन हमेशा क्या होती है, अगर मान लो दो ऑपरेंड, दो अलग अलग ऑपरेटर पे दो अलग अलग ऑपरेशन हो रही है, वहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए दो डिफरेंट डेटा टाइप पे वैल्यू पे अगर ऑपरेशन हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, तो रिजल्ट होगा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का, वो रिजल्ट हमेशा बड़े डेटा टाइप में आता है। जैसे इंटीजर और फ्लोट में कैलकुलेशन होती है तो रिजल्ट हमेशा काय में आएगा, फ्लोट में। तो ये चीज़ आपकी रहती है। इसमें हमने कल टाइप कास्टिंग में कुछ रूल्स पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे टाइप कास्टिंग होती है, क्या रूल्स होते हैं टाइप कास्टिंग के, ठीक है। तो वो भी हम जो है वहाँ पे देख लेते हैं। पुरानी वीडियो आप देख के रखना, क्योंकि क्या है, पहले जो पहला लेक्चर होगा उसमें ये कई सारी वीडियो से मिल कर के बना होगा ये, तो ध्यान रखना, सभी वीडियो आप देख लेना यहाँ पर। अब यहाँ पे जैसे कैलकुलेशन कराई है यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर की, जैसे 5 + 2, ठीक है, 5 × 3, 5 डिवीजन 4 एंड D = B - A, ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपकी होती है उसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर नंबर पे काम करते हैं और इनका रिजल्ट जो आता है वो भी नंबर में आता है, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक है। अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम एक कैटेगरी और कर सकते हैं, यूनरी और बाइनरी। तो बाइनरी में जिनमें 2 ऑपरेंड चाहिए वो बाइनरी होते हैं, और जिनमें 1 ऑपरेंड चाहिए होता है उन्हें हम यूनरी कहते हैं। तो जैसे प्लस प्लस जिसमें इंक्रीमेंट हो जाता है एक वैल्यू का, माइनस माइनस जिसमें एक वैल्यू का डिक्रीमेंट हो जाता है। अगर x एक वेरिएबल है, हम लिख दें ++ x, तो इसका मतलब पहले वैल्यू x की बढ़ाइए, उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं पे ये लिखा है x ++ x की बजाय अगर x ++ लिखा है, तो इसका मतलब आप बाद में जो है वैल्यू बढ़ाएंगे, पहले आप बाकी के काम कर लीजिए, बाद में वैल्यू बढ़ाएंगे। तो ऐसे करके अर्थमेटिक ऑपरेशन आपकी जो है परफॉर्म होती है, कि अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होती है। ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये सभी आपके ऑपरेटर्स हो गए, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ये सभी ऑपरेटर्स हो गए। हम बात करते हैं स्टूडेंट इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स क्या है। तो एक्चुअली क्या है, स्टूडेंट के अंदर एबिलिटी आती है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू प्रोग्राम के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली कंसेप्ट समझ में आते हैं कि प्रोग्राम भी दिया है, थियोरेटिकली भी बता रहे हैं, तो आप जो है प्रोग्राम बना के देखें, थियोरेटिकली केस का सॉल्व कर लें। इसके अलावा आप आपके अंदर लॉजिकल कंसेप्ट डेवलप होते हैं, कैसे हम लॉजिकल कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मिलता क्या है आपको, आप बेसिक सिंटैक्स, कई सारे ऑपरेटर के सिंटैक्स लिखना सीख जाओगे, कैसे वर्क कर रहे हैं ऑपरेटर, क्या रिज़ल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा कई सारे लॉजिक जो है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके रेफरेंस सबसे ज़्यादा एक ही है, द कंप्लीट रेफरेंस जावा हार्वर्ड स्लेट, ये आपका सबसे फर्स्ट नंबर रेफरेंस था। हमने जनरली इसी को जो है हमने यूज़ किया है, ठीक है। अब आपको अगर प्रोग्राम बनाने में या कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाती तो आप जो है वेबिनार में उन चीज़ को डिस्कस कर लेना, बाकी ये प्रोग्राम जितने दिए हैं वो प्रोग्राम आप जो है कंप्लीट कर लेना। तो इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके ऑपरेटर के आगे देखेंगे कि ऑपरेटर के आगे लिटरल्स वगैरह हैं, वो क्या चीज़ होती है, कैसे काम करेंगे जावा में, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक यू।